हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय डेली ब्लॉग। देखो अब कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं जब से आई हूँ ना, असम का वेदर इतना बकवास है, इतना बकवास। बस यहाँ पे वो 2 महीने होते हैं ना, नवंबर एंड दिसंबर, बस थोड़ा मतलब वही मेरे को ठीक लगा। वो तो यार हर जगह अच्छा होता है। आप कहीं पिछले जाओ। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है। आज कुछ मैं नहीं ऐसा दिखा रही हूँ, कुकिंग वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। मैं बाहर चली गई थी, बट फटाफट क्या किया, जब आपके पास बहुत कम टाइम हो और आपको कुछ अच्छा बनाना हो, टेस्टी बनाना हो, तो ये मैंने बेसन की बूंदियाँ बना के, जो कि कुछ सही बनी है और कुछ पापड़ बन गए हैं, तो इनको बना के इसमें ग्रेवी डालेंगे। ये मेरी मम्मी की सीक्रेट रेसिपी है। आप लोग की बहुत घर में बनती होगी, बहुत घर में रेडीमेड बूंदी का जो पैकेट आता है, जो हम रायता में यूज़ करते हैं, उसका भी बनाते हैं। आप, मुझे नहीं पता, प्याज काटने के बाद देखो, मुझे नहीं पता आपके घर में क्या बोलते हैं, बट मेरे घर में तो इसको जो बोलते हैं लेकिन जो बोलो यार, सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और साथ में बनाएंगे चावल, और अगर टाइम बच गया तो बैगन को नॉर्मल लहसुन डाल के फ्राई करेंगे। तो चलो बनाते हैं और गपशप मारते हैं। आज कोई वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आज जो नेचुरल है मेरी वॉइस, मतलब फिल्मिंग के टाइम पे, फिल्मिंग क्या होता है, जब फिल्म करते टाइम पे, मतलब जो भी होता है, जैसा भी होता है, मैं वैसा ही बोलूँगी। कोई एक्स्ट्रा कट ये वो नहीं, कट तो वैसे भी मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो चलो, तो मैंने ऑफ कैमरा ये अपना सारा मसाला पीस लिया है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ प्याज है और टमाटर है और हरी मिर्च है, बाकी थोड़ा सा काली मिर्च है, बस और कुछ भी नहीं। इन्हीं का हमें सिर्फ एक पेस्ट बना लेना है बस। ये सब्ज़ी बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है। पहले ना ये होता था, पहले मुझे ये लगता था कि यार मतलब मैं अपनी रेसिपी सबको बताऊँगी तो सब कॉपी कर लेंगे, फिर सब वही बना लेंगे। तो कई बार ना यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल देती थी, फिर मैं डिलीट कर देती थी। इस चक्कर में बहुत, इस चक्कर में मैं आज तक अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर पाई। बट फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी ने समझाया कि जो आपकी किस्मत का है वो कोई नहीं लेगा। और अच्छी बात है, अगर आप में कोई अच्छी आदत है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई हुनर है, कोई कला है, तो वो शेयर करें। उससे ना क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, और ऊपर वाला तो देखता ही है। तो जो अच्छी चीज़ है आपके साथ अच्छा ही होता है। पहले मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पहले मैं थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मैं मतलब ऐसे हो जाती थी कि नहीं मुझे नहीं दिखाना, मुझे नहीं बताना, ये तो मेरी रेसिपी है, ये मेरे सीक्रेट है। बट फिर धीरे 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 अब फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब दिखाते हैं। क्या पता इससे बहुत सी लड़कियों का, बहुत सी जो लेडीज़ है उनकी हेल्प हो जाए, जिनको समझ नहीं आता कि हम कम टाइम में क्या खाना बनाएं, क्या सब्ज़ी बनाएं, क्या बनाएं। तो उनके लिए बहुत इजी रेसिपी है। कोई भी मसाले, कोई भी कुछ आपको थ्योरी नहीं समझनी है। सिंपल बेसन को नमक और हल्दी डाल के, और जो भी आपको मसाले डालने हैं आपको डाल के सिर्फ फ्राई कर लीजिए। जैसे आप, क्या बोलूँ मैं, बूंदी बनाते हैं, जो मंगलवार को भोग वगैरह लगता है, तो मीठा नहीं डालना है हमें उसमें, उसमें तो फिर हम चाशनी में डाल देते हैं ना, इसमें चाशनी में डालना है। सिर्फ प्लेन बूंदी बनानी है आपको, नमक वाली, और बस प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालना है। ये सब डाल के आपको एक पेस्ट बना लेना है बस। और उस पेस्ट में भी आपको कोई गरम मसाला वगैरह ऐड मत कीजिएगा, तभी इसका जो एक्चुअल फ्लेवर है ना, इस बेसन का और ग्रेवी का, तभी समझ आएगा। अगर आप उसमें कोई भी गरम मसाला या कोई जीरा मसाला, ये मसाला ऐड करेंगे तो फिर थोड़ा सा टेस्ट वो नहीं आ पाएगा। जैसे मैं बना रही हूँ, कुछ नहीं, देखिए बहुत ही आपके सामने मसाले डालती हूँ, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया, और कुछ नहीं। मसाले भी बहुत कम, क्योंकि बेसन की सब्ज़ी में ना मसाले बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को देखिए, क्योंकि आप लोग वीडियोस नहीं देखेंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं गलती भी कर रही हूँ, या फिर ऑडियंस को चीज़ें समझ आ रही है, या मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ या नहीं। क्योंकि जब तक आप व्यूज़ नहीं आएगा, कोई कॉमेंट लाइक नहीं आता है ना, तो पता ही लगता है कि हम गलती कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं, बस हम किए जा रहे हैं। तो बहुत मेहनत लगती है मेरी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अकेले रहती हूँ, और सामने अपने हस्बैंड के साथ सरकारी क्वार्टर में। और यहाँ पे जितनी मेरे अंदर नॉलेज है, जितना मुझे इन 8 सालों में, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, एक्सपीरियंस मुझे जितना मिला है जिस भी चीज़ में, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, मैं 22-23 साल की रही होंगी, तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मैंने अपने घर में सिर्फ पढ़ाई की, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और मेरे घर में स्टार्टिंग से सारी फैसिलिटी देखी थी मैंने, तो मुझे कुछ नहीं आता था। बट हाँ, मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक फाइटर की तरह, मैंने जितने भी मेरी लाइफ में आफ्टर मैरिज चैलेंजेस आए हैं, फैमिली को लेके, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेके, इवन बहुत से तरीके की और भी है, तो मैंने उसको अच्छे से फेस किया है, और उससे मैं अच्छे से कुछ सीख के ही बाहर आई हूँ। और आज की डेट में मुझे लगता है कि मैं उन लड़कियों को जो जिनकी शादी हुई है और जिनकी फैमिली में बहुत ही प्रॉब्लम है, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो मैं उनको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, सीटी को भेजना चाहता, कि अपने हस्बैंड वाइफ के मैटर में किसी भी थर्ड पार्टी को मत आने दो, किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं, चाहे अपनी फैमिली हो या फिर लड़के की फैमिली हो, नहीं। आपका जो दोनों का बॉन्ड है, जो दोनों में जो भी चीज़ें होती है, समझ है, अभी समझ आ रही है, चीज़ें नहीं आ रही है, एक दूसरे को खुद टाइम दें, खुद एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझे, जाने, उसके बाद उससे क्या रास्ता निकाले, पहले इसी को बचाने दो।
क्या रास्ता निकालना है, कैसे निकालना है। आपस में ये चीज़ें जब आपको लगता है कि आप बैठ के बातें कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो खुद से बात करें, किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करें। आप ये सोच के बोलोगे किसी से भी कि मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, क्या पता कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, यकीन मानो कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है, जो डिस्टेंस यहाँ था वो यहाँ बढ़ के हो जाएगा। कभी भी कोई थर्ड पार्टी ने किसी के सॉल्यूशन ने किसी की हेल्प नहीं की है, क्योंकि सबका देखो ना पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। और जब एक कपल के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उनको किस चीज़ पे छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसपे कभी कभी हम एग्री नहीं करते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबका मैं ये नहीं बोलूँगी कोई जानबूझ के आपके रिश्तों के बीच में मिर्च मसाला डाले। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, बट हाँ होने को सबकी सिचुएशन अलग है, होती है। तो आपके रिश्तों की क्या गहराई है, क्या सच्चाई है, दो इंसान से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। सबका अपना नज़रिया है। कुछ जो आपको एडवाइस देंगे वो खुद से रिलेट करके देंगे, क्या पता उन्होंने वो प्रॉब्लम फेस ना की हो। इसीलिए जो आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं उसको आपस में ही सुलझाइए। बहुत हद तक कोशिश कीजिए कि चीज़ें बाहर ना जाए। आपस में बैठ के जितनी आपको लगे कि जो सही टाइम है बात करने का या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ों पे, तो लड़े झगड़े लेकिन आपस में करें, क्योंकि फिर आपस में अगर आप करेंगे ना तो टाइम के साथ आपका जो रिश्ता है ना वो गहरा होता जाएगा। जैसे मेरी अरेंज मैरिज हुई है प्रॉपर, तो उसमें स्टार्टिंग का 1-1.5 साल मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि चीज़ों को भी समझने में लगता है। बेशक से आप शादी से पहले हम बातें कर लेते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ समझ गए हैं, बट नहीं, शादी के बाद चीज़ें बहुत अलग हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। और जो आपके स्टार्टिंग में 1-2 महीना जितना भी टाइम होता है आपके पास, आप जो बात करते हैं वो सिर्फ फैंसी बातें होती है, वो उस लेवल की बातें नहीं होती जहाँ पे आप शादी के बाद आप आके पहले दिन से ही फेस करते हैं। बहुत सी लड़कियाँ पहले दिन से करती है, बहुत सी 1 महीने 2 महीने, बहुत सी साल 1.5 साल। लेकिन जो स्टार्टिंग का 1-1.5 साल का जो जर्नी होता है ना, स्पेशली लड़कियों की लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होता है। आप हर एक चीज़ को बारीकी से समझें और बस हाँ, अपने रिश्ते को कभी किसी थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब ना होने दें। आज के टाइम पे डाइवोर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए ना कि हर घर में आप देखोगे एक ना एक फैमिली का जो भी बच्चा होगा वो सफ़र करता ही है या करने वाला होता है, या फिर वो उस लेवल पे डिप्रेस हो जाता है कि वो उसके पास फिर कोई समझ नहीं आता। उसको लगता है कि डाइवोर्स इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, कि ये कर लिया तो हम बच जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आफ्टर डाइवोर्स भी मैंने देखा है कि लाइफ बहुत ज़्यादा ही बकवास बेकार हो जाती है। उसके बाद फिर आपको रिग्रेट होता है कि काश उस टाइम पे हम समझ लेते। तो बस अभी मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी लड़कियाँ हैं, जैसे कि मैं मतलब दिल्ली में रही हूँ, सिर्फ पढ़ाई पे मेरा फोकस था, इतना घर वर से इतनी ज़्यादा मैं कनेक्ट नहीं करती थी, तो मेरी जैसी लड़कियों को थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है चीज़ों को समझने में। बट अगर आप मेरे पॉइंट को थोड़ा समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब कुछ इससे 1% तो सीखने को या फ़ायदा मिल ही सकता है। और जो सबसे मेन बात है वो कि अपने रिश्ते में किसी को भी आने मत दीजिए। और बस यहाँ पे हमारा मसाला भी फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा पानी। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि कुछ यूज़फुल टिप्स मैं आगे बता सकती हूँ, या मेरे में वो पोटेंशियल आपको दिखता है कि मैं कर सकती हूँ या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, बाय। मैं मिलती हूँ आपसे खाना बनाने के बाद, मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है। बाय, टेक केयर, लव यू।